इंडिया में एक बहुत ऐसी कम्युनिटी है जो कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स को लेकर दुनिया भर में मशहूर है, मारवाड़ीज। मारवाड़ी से क्या सीखना चाहिए? मारवाड़ी से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि पहला, उनका एक तो प्रिंसिपल्स काफ़ी कोर नेट होता है। आप देखिएगा, उनकी शादियां हो गई, उनका कल्चर हो गया, दे आर वेरी क्लोज नेट टू द कल्चर। दूसरी चीज़, खाता मेंटेनेंस। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आज भी आप कोर मारवाड़ी फैमिली में जाओगे तो आप देखोगे खाते की बिल्कुल वो मेंटेन है। तीसरा, फॉर मोस्ट ऑफ द मारवाड़ीज मैं कहूँगा, वो शोशाबाजी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। आपके आसपास एक मारवाड़ी गुजरेगा, वो शायद एक नॉर्मल 10 लाख की कार में घूम रहा होगा, लेकिन उसके शायद हर जगह पे एम्पायर में 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति होगी। तो वो दिखावे पे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इससे कारण बहुत इविल आए तो नहीं, बट हाँ बहुत अननेसेसरी अटेंशन आती है जिसको वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे सीखने के लिए देखिए, मारवाड़ीज़ और गुजरातीज़ एक ऐसे कम्युनिटी होती है जो मिट्टी में हाथ डाल के सोना निकाल लेते हैं। उनके पास टैलेंट है, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, बिकॉज दे आर बिजनेस सेंट्रिक, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर कैलकुलेटिव रिस्क टेकर्स। ओह। अगर आपको पैसा बनाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट कैलकुलेटिव। वो ऐसा रिस्क लेंगे कि अगर लगा ना तो 100 रुपये लगेगा, नहीं लगा तो 10 रुपये जाएगा। वो ऐसा। अदानी अंबानी आर एग्जाम्पल ऑफ इट। एब्सोल्युटली, दे टेक रिस्क। आपको क्या लगता है उनके सारे वेंचर्स बहुत सक्सेसफुल हुए? नहीं। आप खुद देखिए, ऑन द रिटेल फ्रंट बहुत समय तक रिलायंस का रिटेल उतना नहीं बिल्कुल। चला, बट देन शुरुआत में तो बंद करना पड़ा। बंद करना पड़ा। बट टुडे दे आर गिविंग डिसेंट कंपटीशन टू अ लॉट ऑफ पीपल। सेम आप अगर सब पे देखें, सारे मारवाड़ी सारे गुजरातीज पे देखें, तो दे आर द बिगेस्ट रिस्क टेकर। ऑब्वियसली समटाइम्स वो रिस्क इतना बड़ा ले लेते हैं जिसके कारण लंदन जाना पड़ जाता है, बट यस, दे आर, इफ यू आर अ कैलकुलेटिव रिस्क टेकर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो पैसा बनाता है। ये जनता है, इतने सारे अब यूट्यूब चैनल हो गए, इंस्टाग्राम चैनल हो गए, जो दिन भर फाइनेंस एसआईपी का ज्ञान देते हैं। वही घिसा पिटा 30 साल पुराना ज्ञान देते हैं। 30 साल पहले विप्रो में पैसा डाला होता या आइशर में डाला होता, वही सब है। स्टिल सिर्फ 6% ही है। तो हम लोग ना, ये अच्छी चीज़ है, हम लोग एक सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी है। हम लोग सेफ चलना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, हम लोग रिस्क टेकर्स नहीं हैं। ठीक है, तो वो एक हमारे लिए फ़ायदा हो गया बाय डिफ़ॉल्ट वाला। फायदा इसलिए हाथ से भी कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा तो हमारी इकोनॉमी पर उतना असर नहीं होगा। करेक्ट। दूसरी चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट ऑन द सेंट्रल बैंक्स परस्पेक्टिव, हमारी सेंट्रल बैंक के एटलीस्ट अभी तक जो हैं, जो चलाते हैं, वो समझदार हैं। वो ऑब्वियसली क्यूज लेते हैं, क्योंकि हमको सेंट्रल बैंक, यूएस फेड क्या कर रही है वहाँ से क्यूज लेना पड़ेगा, लेकिन ये अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी लेते हैं कि कब क्रेडिट को रोकना है, कब इंटरेस्ट को थोड़ा सा बांध के रखना है, कब बढ़ाना है। इस चीज़ पे उनका एक रहता है, तो आई वुड रिस्पेक्ट दैट। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है, देखिए यूएस में तो ट्रम्प भाई साहब की हरकतें ही सब सारी चीज़ें उथल पुथल वहाँ पे मचा रही हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने बीच में, जब आपको याद होगा, ये 2018 में चाइना के साथ लड़ते रहते थे वो मेटल्स को लेके कि इस पे टैरिफ, इस पे टैरिफ, इस पे टैरिफ। इसके बाद ना इन्होंने बड़े फ्लॉन्ट करके बोला था कि 1 साल में देख लो, मैंने ये मेटल इंडस्ट्री में ना 20,000 नौकरियां बना दी है। वो ये नहीं बताया कि एसोसिएटेड इंडस्ट्री की 4.5 लाख जॉब्स चले गई हैं। ओह। ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। वो सिर्फ बता रहे हैं इधर 2,000 बढ़ा दी, इधर 20,000 बढ़ा दी। भाई वो 4.5 लाख जॉब जो तुम्हारी ये महंगाई के चक्कर में, जो एसोसिएटेड इंडस्ट्री थी, जो थ्राइव ही नहीं कर पाई, उसके कारण चले गए, उसकी तुम बात ही नहीं कर रहे हो। सो द पॉइंट इज कि यूएस इज बाउंड टू इवेंचुअली गेट इनटू रिसेशन, जो चल ही रहा है वहाँ पे। वहाँ पर हालात, हम इंडिया में ना बेहतर हालात हैं, रिलेटिवली बेहतर हालात है, बट विद दैट बीइंग सेड, उसका शॉक हमेशा थोड़ा सा तो हमको लगता है। उतना नहीं लगेगा, बट लगता है।